ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणं एषु पञ्च नमो यारो सव्वपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेशं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल पण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवल पण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवल पण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव भगवान शांतिनाथ स्वामी की नमोकार महामंत्र की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की नमोकार मंत्र की व्याख्या और उसके पश्चात पंच महागुरु भक्ति का स्वाध्याय अपन ने किया था। आज पंच महागुरु भक्ति को एक बार अपन दोहरा लेते हैं, क्योंकि जैसे हर स्तोत्र या पाठ का स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद उसका सारांश या चूली का व्याख्यान चलता रहा है, उसी प्रकार इसमें आपको कुछ उच्चारणों पर विशेष ध्यान देना। पहली पंक्ति में ना इंद्र नहीं बोलना। जैसे इंद्र बोलने की आदत है, यहाँ पर इंद बोलना है, द में र नहीं है। और कल्याण के स्थान पर कल्याण बोलना है। ये वैसे पहले बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर दूसरे काव्य में जी ही झाणज्ञ बाणी ही पर ध्यान देना, अनुस्वार और उच्चारण अनुनासिक ऐथद्यन जम जर मरण। अब मरण के पश्चात ये नैरत्यम नहीं है, न है, न
नमस्कार का न है। जन्म जर मरण, मरण के बाद जो न आता है ना, वो नमस्कार का न है। नैरत्यम दड्ढयम, ये अर्धमागधी में ऐसा होता है प्राकृत में। फिर जे ही तत्तन शिवन शासयन ठाणयन ते महन दिंत सिद्धावरण नाणयम। फिर तीसरे काव्य में जैसे बहुत सी प्रतियों में पंच आचार छपा है, तो उसको पंच हाचार करना है। पंच हा कर दीजिएगा। पंच हाचार पंचज्ञ संसाहया। फिर बारसंगाई, बारसंगाई ई पर अनुस्वार है, उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा है। बारसंगाई सुअ, सुअ जल ही अवगाहया। मुख्यलक्षी महंती महंती से। अब इसमें भी प्राकृत में एक बड़ी विचित्र बात है उच्चारण संबंधी, कि कहीं कहीं पर दीर्घ अक्षर आते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा चंद्राकार बनाया जाता है। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी में लिखते हैं ना, तब ऑफर जैसे लिखना है, इंग्लिश का शब्द है ऑफर, और उसको हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक चंद्राकार बना देते हैं। तो वैसा उच्चारण इसमें प्राकृत में भी होता है। यद्यपि यहाँ पंचमहागुरु भक्ति में ऐसे कोई चिन्ह बने नहीं है, लेकिन रेणसार ग्रंथ का संपादन जो हुआ है तो उसमें कई स्थानों पर ऐसे निशान बने हुए हैं। तो फिर जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं आपको, सूर्यणु दिंतु मोक्षं गया संगया, मोक्षं। अब इसमें अगर मो के ऊपर वैसा निशान बना जाए तो सूर्यणु दिंतु मोक्षं गया संगया, मोक्षम। मुख को एकदम शॉर्ट कर देना पड़ेगा, होगा स्वराघात के साथ, लेकिन मो का उच्चारण जो है वो शॉर्ट करना पड़ेगा। सूर्यणु दिंतु मोक्षं गया संगया। और अभी कैसा पढ़ते हैं अपन? सूर्यणु दिंतु मोक्षं गया संगया। दोनों में अंतर समझना है। तो ऐसा भी एक उच्चारण प्राकृत में पाया जाता है, उसकी हमने आपको जानकारी दी। यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ तो सीधा सीधा करना है। बारसंगाई, गाई ई के ऊपर अनुस्वार है, उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा है। तो बारसंगाई सुअ जल ही अवगाहया। मुख्य लक्षी महंती महंते सया। सूर्यणो दिंतु मोक्षं गया संगया। घोर सन सारभी माडवी कानने तिख विरालण पाव पंचानने नठमग्गाण जीवाण पह देसया। आपकी प्रतियों में ई की मात्रा थी, जिनने न सुधारी हो तो उस ई की मात्रा को पृथक कर देना। ई नहीं है, वहां स है, सी नहीं। बंदिमो ते उवज्झाय अम्हे सया। वो चार चार अक्षरों वाला, चार चार भागों वाला जो एक एक पंक्ति में अपन ने विभाग किया था ना, उसकी तो आपको जानकारी है, निशान लगा लिया सबने। उग तव चरण कर नहीं, यहाँ भी ही जो है उसका उच्चारण लघु है, अनुस्वार होते हुए भी उच्चारण अनुनासिक का है। उग तव चरण कर नहीं जीर्ण गया। धम्म वर झाण सुख एक झाण गया, झाण गया अंग जैसा उच्चारण। निभरन, यहाँ पर ण नहीं है, न है, नमस्कार का न है। निभरन, उसमें छोटी ई की मात्रा है, रस। निभरन तब सिरी के समालिंग गया। साहवो ते महम मुख कह मग गया। फिर छठे काव्य में एण थो तेण जो पंच गुर वंदये। गुरु संसार घण
वेल्लिसो छिंदई, लहैसो सिद्धिसो, खाई ई के ऊपर अनुस्वार है, उसका उच्चारण अनुनासिक, खाई वर, फिर माणणम, कुणैकम मिंधणम, कुणैकम मिंधणम, पुंजपद जालनम, ये इसका उच्चारण है। फिर अंतच्छंद में अरुहा सिद्धा इरिया, उवज्झाया साहु पंच परमेथी, ए याण नमुक्कारा, आपकी प्रतियों में नमो यारा लिखा है। यहाँ जो टीका सहित जो पाठ है अपने पास, जो एक प्रामाणिक आचार्य द्वारा जो की गई टीका है, उसमें नमुक्कारा ये पाठ है। ए याण न, फिर बाद में म में ह्रस्व उ की मात्रा, नमुक्कारा, भवे भवे मम सुहन दिंतु, ये इसका उच्चारण है। अंचलिका का उच्चारण और देख लो। अंचलिका जो होती है वो गद्यात्मक भक्ति होती है भगवान की। इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउस्सगो कौ तस्सालोचयूं, अट्ठ महापाढ़ेर संयुक्ताणम अर्हंताणम, अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्ढलोय मत्थयम्मि पैठ्याणम सिद्धाणम। मत्थयम्मि, मत्थयम्मि मस्तक, मत्थय यानी मस्तक, उसको माथा बोल देते फिर अभी आज की भाषा। उड्डलोय मत्थयम्मि पैठ्याण सिद्धाणम, फिर अट्ठ पवयण मऊ संयुक्ताणम, अट्ठ पवयण मऊ संयुक्ताणम आयर्याणम। मऊ भी चलेगा, एक ही बात है। अट्ठ पवयण मऊ और अच्छा शब्द मातृ, मऊ का संस्कृत में क्या रूप बने? मातृ। जैसे पितृ शब्द है, मातृ शब्द, तो मऊ या ना मातृ। अट्ठ पवयण मऊ संयुक्ताणम आयर्याणम, फिर आया राधि सुदनानोपदेशयाणम उवज्झायाणम, तिरयण गुण पालण रयाणम शब्द साहूणम निक्षकालम अच्छेमी, अच्छेमी। सया निक्षकालम का कोई मतलब नहीं। तो अब नित्य काल का अर्थ क्या होता है और सदा का अर्थ क्या होता है? तो हमेशा, फिर हमेशा सया नहीं है, निक्षकालम। निक्षकालम अच्छे में पूजेमि वंदामि नमनसामि, नमनसामि। दुख खो, दुख खो नहीं बोलना, जल्दी जल्दी में दुख खो कम्मक खो ऐसा नहीं। दुख खो, खो, दुख खो कम्मक खो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। मध्यम का अर्थ क्या है? मुझे। हो दो, ये तो शौर सेनी भाषा, किसी ने संपादन किया होगा उसमें कलाकारी करके। हो, इसमें तो हो लिखा हुआ है। नहीं, वो सब अर्ध, ये सब प्राकृत के भेद हैं। देखो, प्राकृत है, अर्धमागधी है, शौरसेनी है, महाराष्ट्री है, पैशाची है। नहीं, वो अर्धमागधी नहीं, वो सार्वार्ध मागधी, सार्वार्ध मागधी भाषा होती है। भगवान की वाणी की जो भाषा है सार्वार्ध मागधी। सार्व का अर्थ होता है सर्व कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली। सर्वेभ्यो हितम सार्वम। इसमें दो
मान्यता है। उत्पत्ति अक्षर रहित होती है, फिर श्रवण अक्षर सहित होता है। अब इसका पाठ करें अपन ध्यान से। आप यहाँ सुनते हुए फिर वहां देख करके पाठ करना। कान यहाँ, आंख वहां। सवाल ही नहीं, ये पंच महागुरु भक्ति है। इच्छा विनती भी अलग अलग है, सबकी अंचलिकाएं भिन्न है। अंचलिकाएं आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा लिखी गई और कई भक्तियां भी कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखी प्राकृत में। पंचगुरु भक्ति के बारे में ऐसा विद्वानों का मानना है कि ये आचार्य मागधंदी स्वामी द्वारा रचित है। मूल आचार्य परंपराओं में आचार्य मागनंदी जी का नाम आता है। अष्टबाउड में अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो फिर इसमें आचार्य मागनंदी जी का नाम लिखा हुआ है। और आचार्य मागनंदी जी ने एक अभिषेक पाठ भी लिखा है। और फिर एक चतुर्विंशति स्तुति भी लिखी भगवान तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकरों की एक मजेदार स्तुति है। वो भी मात्राओं वाले छंद में लिखी हुई है। मणियणा इंद सुर धरिय तत्तया, मणु नहीं, मणुय। क्या लिखा है? हाँ, तो अभी आवाज ऐसी आई कानों में, मणु, मणुय, मणुय ना इंद सुर धरिय तत्तया। ये अटक रही है कुछ, उसकी आवाज जो है एकदम प्रवाह में नहीं आ रही। मणुयणा, य के बाद णा तुरंत बोलना है। मणुयणा, मणुयणा इंद सुर धरिय तत्तया। पंच कल्याण सुखावली पत्तया, दंसणन्नाण झाणं अनंतं बलम्, तेजिणा दिन्तुवं हमवरं मंगलम्, जेहि झाणग्गिबाणी ऐतद्दयम्, जम्मजर मरणनय रत्तयन् दड्ढयम्। यहाँ सुधार लीजिए। जेहि झाणग्गिबाणी ही ऐ, क्या लिखा है आपके? ऐ के बाद द लिखा है, दड्ढयम् लिखा है। दड्ढयम् दूसरी पंक्ति में दड्ढयम् है, पहली पंक्ति में थद्दयम् है। थ लिखिए, अगर वैसा ना हो तो सुधार लीजिए। इसमें दड्ढयम् लिखा हुआ तो उसको थ कर दीजिए। थ फिर डबल द कर दीजिए, थद्दयम्। समझ में आ गया सबको? सुधार लो। जेहि झाणग्गि बाणैहि ऐ थद्दयम्। थ है, फिर डबल द और फिर य पर अनुस्वार। दड्ढयम् को ठीक कर लेना, थद्दयम् कर लेना। दड्ढयम् का अर्थ अलग होता है। जेहि झाणग्गिबाणैहि ऐतद्दयम्, जम्मजर मरणनय रत्तयन् दड्ढयम्। नय नहीं, नय।
वहां पर नमस्कार करना है। जमजर मरण नय रतयन दड्ढयम जेहि पत्तन शिवन शासयन ठाणयन ते महं बिंदु सिद्धावरण नाणयम पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बारसंगाई सुव जलयवगाहया मोक्षलक्ष्मी महंती महंते सया सूरिणो दिन्तु मोक्षंगया संगया घोर संसार भीमाडवी काननी माड ड नहीं बोलना, माड डर वाला ड बोलना, डमरू वाला। घोर संसार भीमाडवी काननी निशान लगा लो ताकि घर पे पढ़ो तो याद आए। और आपके मन में आप जवाब दे रहे होंगे कौन पढ़ता है घर में। घोर संसार भीमाडवी काननी तिख विरालन पाव पंचाणनी नठ मग्गाण जीवाण पह देसया देसिया नहीं देसया, एक जन बोल गया देसिया। नठ मग्गाण जीवाण पह देसया वंदिमूते उवज्झाय अम्हिसया उग्तव चरण करणी जीर्णं गया धम्मवर झाण सुकेक झाणं गया निभरं तव श्री ए समालिंगया साहवो ते महम मुख पह मग गया एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे एण थो तेण नहीं है। कैसा लग रहा है सुन के? हमें कैसा लगता होगा? एण एक वाला ए बोलना है, ए नहीं बोलना है। अब वो ऐसो पंच नमोकारो भी अभी तक नहीं सुधरा है। ऐसो पंच, तो वो ऐसो पता नहीं कहाँ से सीखा आपने। बचपन में मम्मी ने सिखाया ऐसो, उसको अभी सुधार सकते हैं आप। क्योंकि जब कोई सही जानकारी मिलती है तो पुरानी जो जानकारी है अशुद्ध, उसको अलग करके इसको स्थान दे सकते हैं। एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे गुरु य संसार घण वेली सो छिंदे लहई सो सिद्धि सो खाई वर माननम गुणैकम इंधनम पुंज प्रज्वालनम पंजालनम प्रज्वालनम गुणैकम इंधनम पुंज प्रज्वालनम पुंज प्रज्वालनम अरुहा सिद्धाइरिया
उवज्झाया साहु पंच परमेठी, एयान मुक्कारा भवे भवे मम सुहंदिन्तु, इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति कौ सगो कौ, तत्सालोचीं अट्ठ महापाड़िहेर संयुक्ताणं, अट्ठ महापाड़िहेर संयुक्ताणं अरहंताणं, अट्ठ गुण संपन्नाणं उद्लोय मथयम्मि, पैठ्याणं सिद्धाणं अट्ठ पवयणमाउ संयुक्ताणं आयर्याणं आयारादि सुदृणाणोपदेशयाणं। ये एक साथ बोलना होगा। देखिए, आयारादि सुद नाणोपदेशयाणं, ऐसे सहूलियत होगी ना पढ़ने में। तो आयारादि सुद नाणोपदेशयाणं उपध्यायाणं तिरयण गुण पालनरयाणं सब्बसाहूणं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति ओमज्जम। फिर से अंशलिका का पाठ एक बार कर लो। इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति कौ सग्गु कौ, तत्सालोचीं अट्ठ महापाड़िहेर संयुक्ताणं अरहंताणं, अट्ठ गुण संपन्नाणं उद्लोय मथयम्मि, पैठ्याणं सिद्धाणं अट्ठ पवयणमाउ संयुक्ताणं आयर्याणं आयारादिसुद नाणोपदेशयाणं उपध्यायाणं तिरयणगुण पालनरयाणं सब्बसाहूणं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति ओमज्जम। एक बार सभी काव्यों का भावार्थ देख लेते हैं। प्रथम काव्य में अरहंत भगवान की स्तुति करके आचार्य माघमंदी कहते हैं कि ते जिना, वे जिनेन्द्र, वे अरहंत प्रभु, अम्हम, अम्हम जो है वो अस्माकम, संस्कृत में उसकी छाया बनेगी अस्माकम, हमारे लिए, अथवा अम्हम क्योंकि दिंतु इसका प्रयोग किया गया है तो दा धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो अम्हम का अर्थ निकलेगा अस्मभ्यम। वे जिनेन्द्र हमारे लिए वरम मंगलम, उत्कृष्ट मंगल रूप, दंसनम दर्शन, वरम मंगलम नाण, उत्कृष्ट मंगल ज्ञान, और वरम मंगलम झाणम, उत्कृष्ट मंगल ध्यान, और वरम मंगलम अनंतम बलम, और उत्कृष्ट मंगल रूप अनंत बल बिंदु देवे, प्रदान करें। वे जिनेन्द्र कौन? तो जो मणिणा इंद्र सुर धैर्य छत्तया, मनुष्य, नाग और सुर,
इनके इंद्रों के प्रतिनिधि रूप 3 छत्रों के धारक हैं, अर्थात मनुष्य के इंद्र चक्रवर्ती, नाग कुमारों के इंद्र धरणेंद्र और सुरों के इंद्र सौधर्मेंद्र। इन तीनों इंद्रों के द्वारा धारित 3 छत्र के धारी हैं। त्रिलोकीनाथ है और पंच कल्याण सौख्यावली पत्या, पंच कल्याणक संबंधी सौख्यावली, सौख्यावली का अर्थ होता है सुखों की पंक्ति, सुखों की कतार, क्यू बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो एक कल्याण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे पंच कल्याणकों की पंक्ति से जो सुखी हुए, अर्थात जिनको पंच कल्याणकों की सौख्यावली प्राप्त हुई, ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारे लिए उत्कृष्ट मंगल रूप दर्शन, ज्ञान, ध्यान और अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रदान करें। फिर सिद्ध परमेष्ठी की स्तुति करते हुए आचार्य मागनंदी जी कहते हैं कि ते सिद्धा, वे सिद्ध, महम, मेरे लिए, वरं नाणयम दिंतु, उत्कृष्ट ज्ञान देवें, प्रदान करें। वे सिद्ध कौन? तो जे ही झाणज्ञ बाणी ही ऐथद्वयम जन्म जर मरण नयरत्यम दड्ड, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से अत्यंत दृढ़, अत्यंत स्तब्ध, अचल जन्म, जरा और मरण रूपी नगरों के त्रय, अर्थात 3 नगरों को दग्धयम, दग्ध कर दिया। दग्धयम का अर्थ होता है दग्ध कर दिया। दग्ध करने का मतलब जला कर दिया, जला दिया, जलाकर भस्म कर दिया। ये एक बात हुई। और दूसरी बात क्या है? जी ही सासेम ठाणेम शिवम पत्तम, जिन्होंने शाश्वत स्थान शिव अर्थात मोक्ष को पत्तम प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करें। फिर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, अब इसमें ये शंका हमारे मन में बाल बुद्धि से सबसे पहले ऐसे उठती थी कि जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो नमो आयरियाणम नहीं बोलते होंगे, जो उपाध्याय होते हैं वो नमो उपाध्यायणम नहीं बोलते होंगे, और जो साधु होते हैं वो नमो लोहे सबु सावणम नहीं बोलते होंगे। फिर बाद में हमने जब आचार्य श्री को नमोकार पढ़ते हुए सुना तो फिर वो नमो आयरियाणम बोलते थे। फिर हमने विचार किया कि आचार्य होकर के खुद आचार्य परमेष्ठी को कैसे नमस्कार कर रहे हैं। तो फिर ऐसा लगा कि दूसरे आचार्यों को नमस्कार करें। तो पंचहा, पंचहा का मतलब 5 प्रकार के, हा का अर्थ होता प्रकार। पंचहा 4 पंचज्ञ संसाय, जो 5 प्रकार के आचरण रूपी पंचाग्नि के संसाधक है। संसाधक यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ साधना करने वाले, सम्यक साधक, संसाधक, जो 5 प्रकार के आचरण रूपी पंचाग्नि के संसाधक हैं। और 12 द्वादशांग आदि स्व यार श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है शास्त्र, और वो शास्त्र इतना विस्तृत है कि उसको यहाँ पर जल ही यानी समुद्र, इसका रूपक दिया गया है। द्वादशांग आदि श्रुत सागर के अवगाहया, अवगाहक है, अर्थात उस समुद्र में अवगाहन करने वाले हैं। यानी द्वादशांग आदि शास्त्रों में समाये हुए हैं, अवगाहन करने वाले हैं। ते सूर्यणो, ते तीसरी पंक्ति में, सूर्यणो चौथी पंक्ति में। वे सूरी अर्थात वे आचार्य, और कैसे हैं? मोक्षम गया। अभी भावी प्रख्यापन नए की अपेक्षा से जो वर्तमान में आचार्य पद को धारण करने वाले हैं, लेकिन
क्योंकि संसार को पार लगाते हैं और खुद भी संसार से पार लगने का प्रयास करते हैं, तो एक अपेक्षा से कह सकते हैं कि मोक्षम गया, अब उनको मोक्ष प्राप्त हो ही गया है। ऐसे आचार्य कुछ घटना ऐसी होती है कि जिसमें घटना घटने के पहले ही, हमने उदाहरण दिया था कि इंडिया और किसी टीम के साथ मैच हो रही हो और फिर इतने रन्स बन चुके हो कि अब सामने वाली टीम कुछ कर नहीं सके, तो फिर ये बोल देते हैं कि अब तो जीतेगी इंडिया, या कभी ऐसा भी बोलते हैं कि अब तो पाकिस्तान जीतेगी या अब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, बोलते ना। तो वैसे ही आचार्य परमेश जी मोक्षम गया, मोक्ष चले ही गए, अभी गए नहीं है, लेकिन एक शैली है बोलने की कि चली गए। अब जैसे कोई डॉक्टरी पास कर रहा है, परीक्षा दे दी है फाइनल की, तो अब क्या बोलेंगे, और अच्छा विद्यार्थी है, अगर अच्छा विद्यार्थी ना हो तो फिर मत बोलना, लेकिन अच्छा विद्यार्थी है तो क्या बोलेंगे, अब तो हो ही गया डॉक्टर। बस उसी प्रकार यहाँ पर कहा मोक्षम गया, यानी मोक्ष चले गए, ऐसा समझ लो। तो वे आचार्य मोक्षम गया और असंग गया। असंग गया माने संग, संग यानी परिग्रह। संघ अलग होता है और संग अलग होता है। देखो घ और ग में कितना फर्क हो जाता है। संघ जो है साधुओं के समूह को कहते हैं, और संग किसको कहते हैं, परिग्रह को। हिंदी में तो संग यानी साथ, और संस्कृत में संग यानी परिग्रह। तो गया असंग गया, मतलब आचार्य परमेश जी अपरिग्रह है। ते सूर्यनु वे आचार्य सया हमेशा महम महंती मोक्ष लक्ष्य बिंदु, मुझे महान मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। वे आचार्य हमेशा मुझे महंती महान मोक्ष लक्ष्मी बिंदु, मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। फिर उपाध्याय परमेष्ठियों की वंदना करते हुए आचार्य, देखिए उपाध्याय पद और आचार्य पद, इनमें आचार्य पद महान है, लेकिन फिर भी आचार्य उपाध्यायों की भी वंदना करते हैं, आचार्य साधुओं की भी वंदना करते हैं। गौतम गणधर महाराज ने जो 44 नमस्कार सूत्र दिए हैं, वो आज भी मंगलाचरण के रूप में धवल की 9वीं पुस्तक में उपलब्ध है, अनिबद्ध मंगल के रूप में। और आपने भी संभवतः सुना हो, नमो जिणाणम, नमो ऊहि जिणाणम, नमो परमो ही जिणाणम, नमो सब्बो ही जिणाणम, नमो अनंतो ही जिणाणम। ऐसे पूरे नमस्कार हैं, बहुत सारे नमस्कार। तो उनमें आचार्य गणधर महाराज होते हुए भी उन्होंने सब साधुओं को नमस्कार किया, क्योंकि आखिर साधु जो है वो जिनेन्द्र भगवान के लघु नंदन है। गणधर भी उनको नमस्कार करते हैं, सर्व साधुओं को। आचार्य सिर्फ आचार्यों को नमस्कार करते हो ऐसा नहीं है, आचार्य उपाध्यायों की भी वंदना करते हैं, आचार्य साधु परमेष्ठी की भी वंदना करते हैं। आचार सार ग्रंथ में समाचार अधिकार के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में ऐसा उल्लेख है कि शिष्य को गुरु के निकट जाकर उनसे एक हाथ दूर बैठकर अनुमति लेनी आवश्यक है कि गुरुवर मैं वंदना करना चाहता हूं आपकी। गुरु कहें कि ठीक है, तो फिर वो वंदना प्रारंभ करते हैं और वंदना करके नमस्कार करते हैं। और फिर आचार्य क्या करते हैं, सदब्ज सूर्याचार्येण विगौरवादि दोषेण सपिच्छांजलिशालिना सदब्ज सूर्याचार्येण कर्तव्यम प्रतिवंदनम। गौरवादिक दोष मतलब जो अपना गौरव है, आचार्य परमेष्ठी का जो गौरव है, जो उनकी महानता है या जो बड़प्पन है, उस बड़प्पन को भूलकर और अभिमान आदि दोषों से रहित होकर सपिच्छांजलि शालिना, इच्छी सहित सुशोभित अंजलि बांधकर, सजज सूर्याचार्य साधु रूपी कमलों के लिए सूर्य आचार्य द्वारा
प्रतिवंदनम कर्तव्यम। साधु ने अगर नमोस्तु किया है तो आचार्य को पीछे उठाकर प्रति नमोस्तु करना, ये उनका कर्तव्य। कर्तव्यम प्रतिवंदनम। आचार्य सारगंज में आचार्य वीर नंदी जी ने लिखा है। तो आचार्य शांति सागर जी और बहुत बड़े बड़े आचार्य करते रहे कि जैसे उनके शिष्य उनको नमोस्तु करते थे तो आचार्य महाराज प्रति नमोस्तु ऐसा बोलते थे। अर्थ ये हुआ कि जो छोटे होते हैं वो नमोस्तु करते हैं और जो बड़े होते हैं वो प्रति नमोस्तु करते हैं कि आपने नमोस्तु किया तो हम भी फिर उसके उत्तर स्वरूप प्रति नमोस्तु करते हैं। प्रति नमोस्तु का कोई विपरीत अर्थ मत निकालना। प्रतिकूल नमोस्तु इति प्रति नमोस्तु ऐसा नहीं। प्रति नमोस्तु है ना उनके प्रति। उन्होंने पहले नमस्कार किया छोटे ने, फिर बड़े ने बाद में नमस्कार किया, लेकिन नमस्कार ही होता है परमेष्ठियों को। परमेष्ठी का पद ऐसा पद है कि जहां नमस्कार ही होगा। तो यहां पर इसीलिए आचार्य माघनंदी महाराज और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भाव पौड़ में लिखा ना, अवशेष से संजदे शिरसा नमोकारम। जितने अवशिष्ट संयमी है, देखो अरहंतों को नमस्कार किया, सिद्धों को नमस्कार किया, आचार्यों को, उपाध्यायों को, फिर कहते हैं कि जितने साधु हैं, जितने संयमी हैं, उन सबको मैं सिरसा मस्तक से नमस्कार करता हूं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी सारे संयमियों को मस्तक से नमस्कार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पद में जो बड़े हैं या छोटे हैं वो बात एक तरफ रहती है, पर पद जो है मोक्ष प्राप्ति की भूमिका है, इसलिए उस पद को सब नमस्कार करेंगे। देवता, धरणेन्द्र, इंद्र, चक्रवर्ती ये तो करते ही है नमस्कार, क्योंकि ये तो संयम से रहित है। लेकिन जो संयमी है वो भी नमस्कार करते हैं। और मुनि मुद्रा को अगर कोई संयमी नमस्कार न करे, यानी साधु को नमस्कार न करे, तो क्या होता है? अभी लंसन पाउड का स्वाध्याय किया था दोपहर में, अष्टपाउड का स्वाध्याय चल रहा है 4 बजे से। तो उसमें 2 गाथाएं ऐसी निकली है। एक गाथा में लिखा है सहज पन्नम रूवम दट्ठं जो न मण्णये मच्छरियो सो संजम पड़िवण्णु मिच्छाइठी हवैयेसु। सहज जन्मे हुए बालक जैसे रूप के धारक मुनिराज को देखकर जो ईर्ष्या के कारण या कषायवश उनका आदर नहीं करते, मुनि मुद्रा को देखकर जो नमस्कार नहीं करते, सो संयम पड़ी वन्नु, वो खुद भले संयमी हो लेकिन मिथ्या इट्ठी हुई, मिथ्या दृष्टि हो। यानी जो साधु को नमोस्तु न करे वो साधु मिथ्या दृष्टि, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। फिर इसके बाद एक गाथा में कह रहे हैं अमराण वंदियाणम रूवन दट्ठूण शील सय्याणम जे गारवम करंतीय सम्मत विवज्या होंती। देवताओं के द्वारा वंदनीय, शील से सुशोभित निर्ग्रंथ मुनि के रूप को देखकर जो अभिमान करते हैं, अर्थात नमस्कार नहीं करते, सम्मत विवज्जया होती, वो सम्यक्त से रहित होते हैं। पद्म पुराण में भी ये बात उल्लिखित है कि मुनि को आता हुआ देखकर जो अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। अब यहां तो क्या है कि जैनेतर सब दुनिया भर के लोग रहते हैं भारत में, तो जिसको कोई जानकारी नहीं, मुनि के महत्व को नहीं जानता, वो अगर बैठा रहे तो एक अलग बात है। लेकिन जो जानता है कि ये हमारे साधु हैं, वो अगर बैठा रहे तो अलग बात है। तो मुनि मुद्रा को देखकर अगर साधु नमस्कार न करे तो मिथ्या दृष्टि है, तो गृहस्थ नमस्कार न करे तो फिर देख लो क्या है, यही है मिथ्या दृष्टि। घोर संसार रूपी भयंकर पटवी कानन घने जंगल में तिक्ख विरालन पाव पंचारण
तीक्ष्ण और विकराल नाखून वाले पाप रूपी सिंह घूम रहे हैं संसार रूपी वन में। पंच पाप रूपी सिंह घूम रहे हैं और ऐसे संसार में नठमगाण जीवान, जो रास्ता भूले हुए जो जीव हैं, उनके लिए पथदेशया, पथ प्रदर्शित करने वाले ते उपाध्याय, वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अम्मे सया वंदिमु, हम सया सदा वंदिमु, उनकी वंदना करते हैं। फिर 5वें काव्य में आचार्य मागनंदी जी कहते हैं कि उग्र तव चरण करणी, उग्र तपश्चरण करने से जीर्ण गया, जिनका शरीर क्षीण हो गया है, कृश हो गया है। और ये तो बड़े नुकसान की बात हो गई कि शरीर दुबला पतला हो गया, पर नहीं, आचार्य कहते हैं कि शरीर जरूर दुबला हो गया है, लेकिन एक बड़ा फायदा हुआ है साथ में। क्या फायदा हुआ है? धम्म वर झाण सुख के झाण गया। तपस्या के फलस्वरूप उनको उत्कृष्ट धर्म ध्यान और अद्वितीय शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई है। शरीर दुबला हो जाए और इतनी बड़ी उपलब्धि हो तो घाटे का सौदा नहीं है, बड़ा भारी लाभ है। और तब श्री ये तपश्चरण की संपदा के जो निग्भन समालिंगया, प्रगाढ़ आलिंगक है, समालिंगक है, अर्थात जो तपस्या को हृदय से लगा के रखते हैं। ते साहब, वे साधु, महम मेरे लिए, मुख पहमक गया, मोक्ष मार्ग का उपाय प्रदान करे। मोक्ष का उपाय नहीं, मोक्ष मार्ग का उपाय। मोक्ष का उपाय तो रत्नत्रय है, तो उस रत्नत्रय का उपाय क्या है? निर्विकल्प समाधि। एक तो आचार्य मागनंदी स्वामी स्वयं रत्नत्रय के धारी है, फिर वो रत्नत्रय का उपाय क्यों चाहेंगे? तो रत्नत्रय की दो श्रेणियां होती, बतला चुके हैं पहले, एक सविकल्प अवस्था वाली और दूसरी निर्विकल्प अवस्था वाली। तो अभी सविकल्प अवस्था में भक्ति करते हुए आचार्य महाराज जी भावना करते हैं कि मुझे निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एण थोते हैं इस स्तोत्र के द्वारा जो मनुष्य पंचगुरु वंदे, पंचगुरु की वंदना करता है, सो वह मनुष्य गुरुय संसार घन वेल, गुरु यानी विशाल, संसार की घनी वेल, बेली का अर्थ होता है बेल, लता, उसको छिंदे काट डालता है। और क्या करता है? सो वरमाणनम, उत्कृष्ट सम्मान को प्राप्त होता हुआ, सिद्धि सुखाई लहई, सिद्धि पद के सुखों को प्राप्त करता है। और कम्मिंधनम पुंज प्रज्वालन, कर्मेंधन के पुंज का प्रज्वालन कुणे कर डालता है, यानी कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर डालता है। अरुहा सिद्धा इरिया, अरहत सिद्ध आचार्य, उपध्याया उपाध्याय, और साहु साधु। ये कौन है? पंच परमेष्ठी, यही पंच परमेष्ठी है। एयान नमस्कारा, इनको किए हुए जो नमस्कार है, यानी पांचों के पांच नमस्कार हुए ना, अनंत नमस्कार, सिद्ध नमस्कार, आचार्य नमस्कार, उपाध्याय नमस्कार और साधु नमस्कार, इसको पंच नमस्कार कहा। तो इनको किए हुए नमस्कार मम, मेरे लिए, भवे भवे सुहम जंतु, भव भव में सुख प्रदान करे।
इच्छाम्यंत पंचमहागुरु भक्ति का उत्सर्गो का तत्सालोचन। पंचमहागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर किया, अभी तो नहीं किया तो कर ले। निर्दोष कायोत्सर करें। क्या उसकी अलग अलग विधियां हैं। किसी विधि में लिया भी जाता है, किसी में नहीं भी लेते, दोनों विधियां हैं। फिर छिंगली पर विधियों में जो उल्लेख है उसमें तो इसका आता है पता। हाँ उसमें तो दिया वो आते हैं मूलाचार ग्रंथ में, देखना आप देख सकते हैं। अभी पहले अपन पंचमहागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर किया है, तो हे भंते भगवान, भंते का अर्थ भगवान होता है। इस प्राकृत भाषा में भगवान उसके स्थान पर भंते ऐसा आदेश हो जाता है, ये संबोधन है, हे भगवान। पंचमहागुरु भक्ति संबंधी मैंने कायोत्सर किया, तस् आलोच्यों इच्छा में, उसकी आलोचना करने की मेरी इच्छा है। यानी उसमें जो 32 दोष है उसमें से कोई भी दोष लगा हो तो फिर उसकी मैं आलोचना करता हूँ, आलोचना करना चाहता हूँ। अब इसके बाद पंच परमेष्ठियों की वंदना कर रहे हैं। अठ महापाटिहेर संयुक्तान, अष्ट महाप्रातिहार्य से संयुक्त। अब प्रातिहार्य और महाप्रातिहार्य इसमें क्या फर्क? तो भरत आदि जो केवली भगवंत हुए हैं उन पर एक छत्र आदि प्रातिहार्य थे। पढ़ा हो आपने कभी पुराण में कि भरत बाहुबली इनको केवल ज्ञान हुआ तब इनके मस्तक के ऊपर एक छत्र प्रातिहार्य था। और भगवान तीर्थंकर के 3 छत्र होते हैं, तो 1 से 3 महा हो गया ना। इसी प्रकार दुंदुभी आदि सारे जो प्रातिहार्य हैं वो तीर्थंकरों में विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अष्ट महाप्रातिहार्यों से संयुक्त अरहंतों की, 8 गुण संपन्नाणम, 8 गुणों से संपन्न, उड्डलोय मत्थयम में, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर, पैठ्याणम प्रतिष्ठित, सिद्धाणम सिद्धों की, फिर अट्टपवेण मऊ संयुक्ताणम, 8 प्रवचन मात्रिका से संयुक्त, यानी 5 समिति 3 गुप्तियों से युक्त, आयर्याणम आचार्यों की, और आयारादि शुद्ध नाणोपदेशाणम, आचार आदि जो श्रुत ज्ञान है 12 अंग उसके उपदेशक उपध्यायाणम, उपाध्याय परमेष्ठियों की, और त्रिरयण गुण, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके जो गुण होते हैं, 3 रत्न जिनके पास होंगे उनके पास 28 मूल गुण, 34 उत्तर गुण अथवा 84 लाख उत्तर तक होते हैं, और शील गुण 18,000 होते हैं। तो अपने अपने गुणस्थान के अनुसार यथा संभव पाए जाते हैं। सारे के सारे गुण 6ठे गुणस्थान में ये पूरे गुण नहीं हो सकते, पर 28 मूल गुण तो 6ठे गुणस्थान में रहेंगे, 34 उत्तर गुण रहेंगे। बाकी पूरे जो 84 लाख उत्तर गुण और 18,000 शील गुण, इनकी पूर्ति तो 14वें गुणस्थान में होती है। अब आप सोचिए, केवल ज्ञान होने के बाद भी ये पूरे नहीं होते, 14वें गुणस्थान में जाकर के पूरे होते हैं। तो ऐसे 3 रत्न संबंधी गुणों के पालन में जो रत है, तत्पर है, ऐसे सब साहुनम, सर्व साधुओं की नित्य काला, हमेशा सदैव अच्छे में अर्चना करता हूँ, पूजे में पूजा करता हूँ, वंदामी
वंदना करता हूं, नमन्सामि, नमस्कार करता हूं। अब इसमें प्रश्न उठ सकता है कि साधु कैसे अर्चना करेंगे, क्योंकि अर्चना की परिभाषा क्या है? द्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति प्रकट करना अर्चना है। तो साधु कैसे करेंगे? लेकिन आचार्य कुमकुम स्वामी लिखा अच्छे नहीं, और फिर पूजे में भी लिखा, पूजे में यानी और बड़े विधान में भी सम्मिलित हो जाना। तो इसके दो समाधान होते हैं। एक तो अनुमोदना रूप से भी ये कार्य संभव है, जैसे जहां जहां पूजाएं हो रही है, अर्चना हो रही है, तो साधु उसकी अनुमोदना करके उसमें परोक्ष रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो फिर मूलाचार ग्रंथ में ही स्तवन नाम का जो आवश्यक है, षट आवश्यकों में, उसकी व्याख्या में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि शुद्ध प्रासुक द्रव्य जो साधु ने तैयार नहीं करवाया लेकिन गृहस्थ तैयार करके लाया है, और वो यदि साधु से निवेदन करे कि मुनिषी ये द्रव्य हैं, तो साधु भी उसमें इस प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे निर्वाण लाडू आप चढ़ा रहे हैं तो साधु भी उसमें हाथ लगा सकते हैं। और उसमें तो द्रव्यों के बहुत सारे नाम भी दिए हुए हैं, शुद्ध प्रासुक द्रव्य। तो उससे साधु भी कदाचित कभी तीर्थंकरों की स्तुति, पूजा, अर्चना कर लेते हैं। पर साधु द्रव्य संबंधी आरंभ करेंगे तो साधुत्व तो समाप्त हो जाएगा, फिर वो साधु पद में बट्टा लग जाएगा। और कराएंगे तो उनके लिए प्रायश्चित होगा, जाओ फूल तोड़ करके लाओ, अगर ऐसा साधु बोल दे तो फिर प्रायश्चित होगा। पूजारंभम कारावेदी, एक ऐसी गाथा आती है कि जो साधु पूजा संबंधी आरंभ करवाएं, माने जो द्रव्यों को तैयार करते हैं ना, गृहस्थ लोग गर्म पानी करते हैं, चंदन घिसते हैं, ये कार्य अगर साधु आदेश रूप से कराएं तो फिर साधु को प्रायश्चित ग्रहण करना होता है। पर उसमें ये उल्लेख मूलाचार में कि आनीते ही गृहस्थ स्वयं अपने विवेक से शुद्ध प्रासुक द्रव्य बना करके लाया है, और फिर वो साधु को भी उसमें सम्मिलित करना चाहता है, तो फिर साधु उसमें इस प्रकार सम्मिलित हो सकता है। और दो प्रसंग तो आपने देखे होंगे कि जब बड़े बड़े साधु अपने हाथ में द्रव्य लेते हैं, देखे आपने? कभी साधु अपने हाथ में द्रव्य लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं देखे? पंच कल्याणक के समय लवंग वगैरह लेते हैं कि नहीं हाथ में? और फिर जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तब लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। तो फिर कैसे बोलते हो कि नहीं लेते? तो अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार, ये चारों चीजें गर्भित होती है एक साथ। अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार। उन्हीं तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की अपन रोज पूजा कर रहे हैं। कभी विशेष अवसर आ जाए तो फिर एक विशेष पूजा भी की जा सकती है। तो रोज जो कर रहे हैं उसको अर्चना कहेंगे, और विशेष कर रहे हैं उसको पूजा कहेंगे। शांति विधान करोगे तो फिर वो पूजा कहलाएगी। फिर वंदना, नमस्कार। वंदना तो 3 परिक्रमा, फिर बैठ करके शुरू में और अंत में नमस्कार, फिर आवर्त 12 प्रकार, 12 आवर्त, और 4 बार सिर से अंजलि लगा करके नमस्कार, इस विधि का नाम। तो इनकी मैं अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मध्यम, मुझे, दुखक हो। मध्यम का अर्थ मेरे भी होता है और मुझे भी होता है। तो मेरे दुखों का क्षय
कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मेरा सुगति में गमन हो, अर्थात निर्वाण की मुझे प्राप्ति हो, और समाधि मरण और जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो। बाहरी ठाट बाट नहीं, उनके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो, यानी मुझे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो। इस तरह पंचगुरु भक्ति का स्वाध्याय पूर्ण हो जाए। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? सया काम में अर्थ बतला था कि सया का अर्थ होता है सदा, और नित्य कालम का अर्थ भी होता है सदा। इसलिए दो में से एक रख सकते हैं। उद्गम दोष ले लो, आज लेंगे, अगली बार ले लो। हाँ, वो सामायिक के 32 दोष है नहीं, सामायिक के 32 दोष नहीं होते। 32 दोष जो होते हैं केवल वंदना और कायोत्सर्ग के होते हैं। भले श्रीमद् राजसिंह जी ने सामायिक के 32 दोष लिखे हैं अपने से, लेकिन वो शास्त्र में नहीं है, दिगंबर शास्त्रों में तो नहीं है। दिगंबर शास्त्रों में कायोत्सर्ग के 32 दोष हैं और वंदना की जो विधि होती है ना, परिक्रमा लगाना आदि, उसके 32 दोष बताए हैं। लेकिन सामायिक के 32 दोष, क्योंकि साधु की जो सामायिक है वो 24 घंटे है। साधु के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है सामायिक करने का। सामायिक समता भाव 24 घंटे रखना साधु की, और फिर अगर उस समय काय गुप्ती पूर्वक ध्यान में बैठ जाए तो और अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आचार्य महाराज तीनों काल ध्यान में बैठ जाते हैं, तो शिष्य लोग भी उस समय कोई दूसरे काम नहीं करते, सब सामायिक करते हैं एक साथ, तो संघ की एक अच्छी व्यवस्था चलती है। सामायिक में अगर रुचि आ जाए, एक मुनिराज ने हमसे कहा था, जब अभी हम संघ से मिलकर आए थे नेमावर में, तो फिर पुराने परिचित कई साधु मिले। फिर कुछ ऐसे साधु थे जो पहले विद्यार्थी के रूप में हमारे पास बैठा करते थे, आज उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है। तो उन सब साधुओं से मिलना हुआ, तो उनमें से एक साधु ने कहा कि संघ के साथ रहते रहते कई चीजें संघ के साथ करनी होती है, पर हम दो बातों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। एक तो हम कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ते, और दूसरा हम सामायिक बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और इन दो चीजों से विशुद्धि बढ़ती है विशेष रूप से। और बाकी प्रवचन देना या फिर और दूसरी चीजें पढ़ना, ये विशुद्धि के लिए नियामक नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रवचन देंगे तो अपने अंदर बहुत बड़ी पवित्रता आ जाए। कई विद्वान लोग कितना अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन फिर उनके जीवन को देखो तो फिर उसमें वो चीज नहीं मिलती। तो उनका ये कहना था कि हम स्वाध्याय हमेशा करते रहते हैं और ध्यान हमेशा करते रहते हैं, तो इससे हमारी निर्मलता बनी रहती है। फिर एक दूसरे साधु थे, उनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि हम 2 घंटे 24 मिनट तक के सामायिक नियम से करते हैं। हमने पूछा क्यों? ये तो अच्छी बात है कि करते हैं, लेकिन उसका हेतु आपकी दृष्टि से क्या है? तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे 24 मिनट रोज सामायिक करने से कभी शारीरिक अस्वस्थता हो या अंतराय आ जाए या उपवास हो, तो भी कम से कम 48 मिनट तो सामायिक होगी अच्छे ढंग से। यानी क्या 2 घंटे 24 मिनट की प्रैक्टिस बना के रखी है, तो अब विकट स्थिति में, परिस्थिति में जब उतना करने की शक्ति नहीं रहेगी, तब भी उसका 1/3 हिस्सा तो रहेगा ना अपने पास। तो ये ऐसे कई समाधान मिलते साधुओं से मिलने पर। और एक मुनिराज का ये कहना था कि अगर अपने आसन को कोई स्थिर रखना सीख ले तो उसको संलेखना में बड़ा लाभ होता है, अद्भुत लाभ। आसन विजय संलेखना में बहुत सहायक है। आप कोशिश कर करके रोज 10-10 सेकंड या 30-30 सेकंड अपने आसन का समय बढ़ाते जाओ। जैसे पद्मासन लगाया आपने, या फिर और कोई आसन जो भी आपके शरीर के अनुकूल हो, आयु के अनुकूल हो, तो उस आसन में आप रोज 30-30 सेकंड बढ़ाइए। या फिर 10-10 सेकंड बढ़ाएंगे तो फिर आपको और आसानी से उसकी 1 महीने में कितना बढ़ेंगे? 5 मिनट। 1 दिन में 10 सेकंड
तो 1 महीने में 5 मिनट हो जाएगी, फिर 2 महीने में, 1 साल में, 1 साल में आप 1 घंटे तक के बैठ सकते हैं उस आसन में, बिल्कुल निश्चल। और ऐसा करते हैं कई लोग। एक बहन है नागपुर के पास, कामठी नाम की जगह है, डॉक्टर है, उनका एक रिसर्च सेंटर भी है। और जब वो अपने दवाखाने में बैठती हैं या वहां पर अपनी सीट पर बैठती है, तब कोई कह नहीं सकता कि ये वो डॉक्टर है जो मंदिर में 1.5 घंटे प्रतिदिन ध्यान करती है। और मंदिर में जाकर के देखो तो फिर एकदम निश्चल मुद्रा में 1.5 घंटे उनका नियम है, फिक्स, बिल्कुल 1.5 घंटे तक के निश्चल बैठी रहती है। तो ये सारी चीजें संभव है गृहस्थ जीवन में। आप इस धारणा को तो मन से हटा ही देना कि हम तो गृहस्थ है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी धारणा अगर आपने बनाई तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये हमारा दावा है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि जो ये मानता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, उसको हो ही नहीं सकता। क्या? जो ये मानता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, उसको हो ही नहीं सकता ध्यान, क्योंकि उसने वैसा मान लिया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जावाणी के ज्ञान से सुलझे लो आलो, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत ऊपर बैठने हैं बंद नहीं हो रहा, 1 मिनट देखना।